रोहित एक गरीब परिवार का रहने वाला लड़का था, जिसके परिवार के पास कोई खेत खलियान नहीं था, ना कोई जमीन थी। रोहित की माँ दूसरों के घरों में काम कर कर अपना घर चलाती थी। रोहित ने भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसको एक कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। यही बात रोहित अपनी माँ को बताने लगता है। यह बात सुनकर माँ बहुत खुश होती। अगले दिन ही रोहित को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जाना है और रोहित कॉल सेंटर पहुंचता है और वहां के लोगों से मिलता है। कुछ ही समय में रोहित को कॉल सेंटर के अंदर एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप मिल जाता है। आज रोहित के दोस्त श्याम की बहन की शादी थी, इसलिए रोहित ऑफिस में जल्दी निकलने की कोशिश करता। श्याम कहता है कि भैया टाइम से पहुंच जाना, सब कुछ तुम्ही को संभालना है। रोहित कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा, और शाम को अपनी गाड़ी उठाकर शादी के लिए निकल जाता है। रोहित शादी में पहुंचता है। शादी में सभी दोस्त आए हुए थे और सभी ने शराब वगैरह पी ली थी और रात काफी हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। सभी ने वहीं पे ठहरने का सोचा, लेकिन रोहित नहीं रुका और रोहित अपनी गाड़ी उठाकर घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही रोहित रेलवे लाइन के पास पहुंचा, उसने देखा एक अंकल जी लिफ्ट मांग रहे हैं। रोहित ने बुजुर्ग समझकर उस अंकल जी को लिफ्ट दे दिया और अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। अंकल जी ने कहा कि तुम शराब पीते हो? रोहित ने कहा नहीं नहीं अंकल जी, कभी कभार, आज एक दोस्त की शादी थी इसलिए वहां पर थोड़ी ज़्यादा हो गई। रोहित को अब सिगरेट पीने की तलब लगी। रोहित ने अंकल से कहा क्या अंकल जी 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक सकता हूँ? अंकल जी ने कहा हाँ हाँ रोक लो। रोहित ने गाड़ी से बाहर आकर सिगरेट जलाई। रोहित के हो गया था। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अंकल नहीं, एक शैतान है जो अपने असली रूप में आ चुका था, और वह शैतान रोहित की ओर बढ़ ही रहा था कि रोहित ने जैसे तैसे करके गाड़ी की खिड़की खोली और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में बजा लिया। जैसे तैसे करके रोहित भागते हुए घर पहुंचा। रात को जो घटना हुई थी उसके बारे में रोहित सुबह अपनी माँ को बताने लगा। रोहित की माँ ने रोहित को बताया कि वह एक पिशाच था और वह तुमको नुकसान भी पहुंचा सकता था। उस दिन के बाद रोहित रात को अकेले उस रास्ते से कभी नहीं गया।